बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से अगर वाइफ जो है वो खर्चा का दावा करती है कोर्ट में और उसे कोर्ट जो है वो खर्चा नहीं देती और उसका जो हस्बैंड है उसे भी किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं पड़ती, यानी कि कोर्ट कहती है कि ये औरत जो है वो खर्चे की हकदार ही नहीं है। बहुत से केसेस और बहुत से कानून मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताए हैं कि जिसमें औरत जो है वो किस तरह से अपना खर्चा कोर्ट के ज़रिए से ले सकती है, बच्चों का खर्चा ले सकती है। इस पे मेरी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन मेरा काम है कानून को कन्वे करना। इसमें कुछ ऐसे प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं जो कि ऑब्वियसली फादर को या हस्बैंड को फेवर करते हैं, तो उसमें वो खर्चा देने से बच जाता है अपनी वाइफ को। और उसमें जो कानून है वो वाइफ को खर्चा नहीं देता किसी किस्म का भी, बल्कि उल्टा वाइफ को उस पर ऑर्डर किया जाता है कि वो अपने जो अज़वाजी हकूक़ हैं वो अदा करे। तो इस जजमेंट पे आज हम इस कानून पे मुकम्मल तौर पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर कोई वाइफ जो है वो केस करती है, खर्चे का दावा करती है और उसे खर्चा नहीं मिलता, वो क्या सूरत हाल है और किस तरह से उसके जो मामलात हैं वो चलते हैं। तो आम तौर पे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर कोई सियाना वकील टक्कर जाए आपके हस्बैंड को कोई अच्छा, तो वो आपको खर्चा कोर्ट के ज़रिए से मिलने से रोक सकता है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन उससे पहले अगर तो आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके हमारी लीगल सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, जैसा कि आपको आज के इंट्रो का पता चल ही गया है, एक ऐसी जजमेंट है ऑनरेबल हायर कोर्ट की कि जो कि बार बार जो जब भी मेंटेनेंस का जिक्र आया है ना, कि बीवी के खर्चे का जिक्र आया है बुक्स के अंदर, जजमेंट्स के अंदर, तो इस जजमेंट को, इस हायर कोर्ट की जजमेंट को बार 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 जो है रिपोर्ट किया गया है। इससे ही इसकी अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि ये कितनी जो है वो इम्पोर्टेंट जजमेंट है, कि जिसमें बार बार इसका जिक्र किया गया है। अगर आप, और इस जजमेंट में लिखा क्या हुआ है, इस जजमेंट में लिखा हुआ है कि अगर जो बीवी है वो वॉलंटेरली अपने हस्बैंड का घर जो है वो छोड़ के आ जाती है अपने माँ बाप की तरफ, और बाद में वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकती, करती अगर, कि मेरा हस्बैंड जो है वो उसने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जिस वजह से मैंने अपना घर छोड़ा है, तो कानूनी तौर पे वो बिल्कुल भी किसी किस्म के खर्चे की हकदार नहीं है। जब भी ये प्रेसिडेंट जो है, ये जजमेंट जो है, ये हायर कोर्ट की जजमेंट है, अगर कोई सियाना वकील आपको टकरा हो जो कि जिसके रोज़ाना का काम हो, प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, तो वो ज़रूर जो जब भी हायर कोर्ट में ये केसेस चलते हैं तो वो ऑब्वियसली वो इन पे नज़र रखता है ऐसे केसेस पे जिसके नीचे केसेस चल रहे हों। तो जब भी ये जजमेंट जो है वो हस्बैंड की तरफ से जो लॉयर होगा उसे बहुत फेवर करेगी, ऑब्वियसली हस्बैंड को फेवर करेगी कि अगर उसका केस चल रहा है नीचे कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, खर्चे का दावा किया हुआ है वाइफ ने, और वाइफ जो है वो ना तो वापस आ रही है अपने हस्बैंड के पास, बैठी हुई है अपने माँ बाप के घर में या किसी किराए के घर में बाहर, लेकिन जो वापस नहीं आ रही, लेकिन उसने दावा कर दिया है कि ये बंदा मुझे खर्चा दे, मैं खर्चे की हकदार हूँ, इसके निकाह में मैं मौजूद हूँ, तो फिर जो ऑब्वियसली जो कोर्ट होगी वो इस चीज़ को देखेगी कि ये हस्बैंड जो है वो क्या चाहता है, आया वो सुलह चाहता है, वो इसको रखना चाहता है, या उसने इसे निकाला हुआ है, या ये खुद अपनी मर्जी से आई है। अगर तो कोर्ट देखेगी, समझेगी कि ये औरत जो है वो अपनी मर्जी से आई है, और ये जो जजमेंट है इसका लॉयर जो मुझे पेश कर रहा है, ऑब्वियसली ये इस चीज़ की गवाह है ये जजमेंट कि अगर औरत अपनी मर्जी से आई हो और उसका जो खर्चे का मामला है, तो फिर उस सूरत में उसको ऑब्वियसली एविडेंस तक डिले किया जाएगा। ये नहीं कि समटाइम बहुत से केसेस में आमतौर पे ये इस तरह होता है कि अगर जो वाइफ है वो उसने खर्चे का दावा किया, हस्बैंड कोर्ट में पेश हुआ, तो पहली डेट पे ही खर्चा लग जाता है। लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो कोर्ट जो है ऑब्वियसली उस जो वाइफ का खर्चा है उसे डिले करेगी और केस को एविडेंस की तरफ ले जाएगी, एविडेंस की तरफ ले जाएगी। एविडेंस के बाद वो कोर्ट में अगर साबित होता है कि बीवी जो है वो अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड के पास नहीं जा रही और खर्चे का दावा कर दिया इसने, तो
कोर्ट जो है उसको बिल्कुल भी खर्चा नहीं देगी। ये जो जजमेंट है, अगर आपका अच्छा लॉयर है वो नीचे फैमिली कोर्ट में हायर कोर्ट की इस जजमेंट को अगर देगा, वे जजमेंट का जो लिंक है, जो इसका नंबर है, वो भी मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूंगा, बल्कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा। तो इस जजमेंट को अगर आप एज अ प्रेसिडेंट नीचे कोर्ट में अपने आर्गूमेंट्स के टाइम पे कोर्ट के अंदर सबमिट करवाते हैं, तो ये बहुत आपको फेवर करेगी ये चीज़। और कोर्ट्स जो होती हैं वो हायर कोर्ट के फैसलों की के मुताबिक अपने फैसले करने की बाइंड होती हैं। तो जब ये हालात होंगे आपके केस के कि आपकी वाइफ आपके घर पे नहीं रह रही, अपने अज़दवाजी हुकूक अदा नहीं कर रही, तो फिर ये जजमेंट जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। रिसेंटली एक केस हुआ था अभी मेरा, उसमें जो वाइफ है वो वापस अपने घर नहीं जा रही, लेकिन उसने अपना और अपने बच्चे का केस किया हुआ था। तो इंटरम खर्चा जो है वो बच्चे का तो कोर्ट ने लगा दिया, लेकिन ऑब्वियसली मैंने अपने आर्गूमेंट किए, ये सारा कानून बताया, वाइफ का खर्चा मैंने नहीं लगने दिया। क्यों? क्योंकि वाइफ अपनी मर्जी से वापस नहीं जा रही थी, जबकि जो उसका हस्बैंड है वो अपने बच्चे के लिए और ऑब्वियसली अपनी वाइफ से उसके एक लव एंड अफेक्शन थी, जिसकी वजह से वो चाह रहा था कि ये वापस आए, लेकिन वाइफ जो है वो अपनी ज़िद में वापस नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से वाइफ का खर्चा नहीं लगा, ऑब्वियसली बच्चे का खर्चा जो है वो लग गया था। तो इस तरह से अगर आप, एक तो ये चीज़ है, अगर आप इस तरह से अच्छा लॉयर किया हो, आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक और तरीकाकार है, अगर आप कंजुगल राइट्स का केस कर देता है हस्बैंड, ये वाइफ भी कर सकती है और हस्बैंड भी कर सकता है। अगर कंजुगल राइट का केस कर देता है हस्बैंड और वाइफ जो है वो वापस नहीं जाती, अगर वो वाइफ वापस नहीं जाती अपने घर में, कंजुगल राइट का केस होता है, हुकूक ज़ंशनोई भी इसे कहते हैं उर्दू में। अगर वाइफ जो है वो वापस नहीं जा रही, इस केस में उसे नोटिस होंगे और नोटिस के बाद उसे बुलाया जाएगा कि आओ और बताओ कि तुम वापस क्यों नहीं जा रही। अगर वाइफ नहीं आती उस केस में, या उस केस में पेश होती है लेकिन वो सुलह नहीं करती और वापस नहीं जाती अपने हस्बैंड के पास, तो वो केस जो है वो हस्बैंड के हक में डिग्री हो जाएगा। जब भी वाइफ खर्चे का दावा करेगी तो उस केस को एज एन एविडेंस जो है वो आप फैमिली कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि ये मेरे पास प्रूव है कि ये वाइफ जो है मेरी खुद मेरे पास नहीं आ रही। फिर चाहे आप ये जजमेंट भी साथ रिपोर्ट कर दें, ये आपके पास प्लस पॉइंट होगा, लेकिन अगर आपके वो केस डिग्री किया हुआ है तो ओबियसली उसकी बेस पे भी जो वाइफ है उसे खर्चा नहीं मिलेगा, जब तक कि वो अपने अज़वाजी हुकूक अदा करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा आपको बताऊं इस बारे में, क्योंकि मेरी फैमिली लॉ के ऊपर ओबियसली बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको इस बारे में भी थोड़ा सा बताऊं, गाइड करूं, क्योंकि जो हस्बैंड होते हैं हमेशा वही गलत नहीं होते, उनके भी हुकूक होते हैं, उनके भी मामलात हैं, जो कि ओबियसली जो कानून है वो मुझे जैसे कि मैं दूसरों औरतों के हुकूक पे बताता हूं, इसी तरह के से जो हस्बैंड के हुकूक हैं, उनके जो राइट्स हैं, वो भी मैं जो बुक्स के अंदर मौजूद हैं, जो जजमेंट्स के अंदर मौजूद हैं, वो भी मैं आप तक कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओबियसली अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके हमारी लीगल सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।